जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। ए भैया, ए 2-10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 2-10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। खेले खाए पढ़े हुए को निकले, 20 से 30 तक पहुंचे, कमाए बाहर विदेश में कमाए के आए, शादी कर ले। 30 बरस 40 के अंदर तेरो बियाह भयो। 30 बरस 40 के अंदर तेरो बियाह भयो। पढ़ के नारी के फंदा में तू अरे कोई भूल गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। आपसे पूछती हूँ, जब आदमी आता है दुनिया में तो कितने पैर होते हैं? दो ही होते हैं। और 2 पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो, चाहे जा रहो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते जानवर के, मतलब पशु के। शादी होते ही होते खूंटा से बन गई। अब 2 बच्चा है गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलने वाले नहीं हो। महाराज शादी है गई, पत्नी घर में आई, भगवान को छोड़ दिया। अब बच्चा पैदा हुए, बच्चों की शादी हुई, घर में नाती हो गई, बाहर चारपाई डाल दी, बाबा दरवाजो रखा। 50 और 60 बरस पे सोचे खाट पर हो। 50 और 60 बरस पे सोचे खाट पर हो। बुढ़ापे पे आदमी ज्यादा खाए ले तो दिक्कत, और कम खाए तो दिक्कत। कबहू पूरी रात खांसी में निकल जावे, कबहू न उठे चैन, न बैठे चैन, न लेटे चैन, न चले चैन, न फिरे चैन। 50 और 60 बरस पे सोचे खाट पर हो। तब नाती लड़का दे रे गारी, तू करा नहीं मरो, नम सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। ये जीवन ऐसे ही चलता जा रहा है। निवेदन है कि तुलसी पक्षन के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जितना हो सके आदमी कमाए, उसका कम से कम 20-30% हिस्सा धर्म में लगाता रहे। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती। और कल कथा का समय 11 से 5, 11 बजे से 5 बजे तक आप सभी से निवेदन है कि आप सभी
अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में उपस्थित हों। प्रेम से तालियों का साथ देते हुए एक भजन बोलते हैं। कैसे जीऊंगी राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी लाडो रानी तेरे बिना। कैसे जीऊंगी लाडो रानी तेरे बिना, कैसे। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे तेरी प्रीति क्या होती है जाना नहीं, तेरी शरण दे दो मेरे अवगुण यार बिना, कैसे जीऊंगी लाडो रानी तेरे बिना। तू बता के हरि बोल। खड़े हो जाइए सभी लोग और हमारे साथ में बोलेंगे। हाथ उठा के दोनों, एक बार हाथ उठा के दोनों इस प्रकार से उठा के दोनों सभी लोग, आपको अपने अपने ईमान की कसम है, सभी उठा लेंगे और हमारे ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम, आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। बोलिए गोविंद भगवान की। आजकल आदमी को पता क्या है, आदमी के घर में 2.5-3 लाख की डाइनिंग टेबल है। जो पैसे वाले हैं, धनवान हैं, उनके यहाँ 3-4 लाख की डाइनिंग टेबल है, इस पे खाना खाते हैं। उसका सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। ये बड़ी मुसीबत है। 10 साल के बच्चे को पूछो, ठीक हो लला, बहुत टेंशन है। अब भाई 10 साल के व्यक्ति को क्या दिक्कत होगी है? पढ़ाई कर, चुपचाप खा और बढ़िया आनंद ले, उसको भी चिंता है, क्योंकि कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता, कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता। पहले बुजुर्ग बैठते थे तो उनके पास नए लड़के बैठते थे, जो भी होता था मतलब चर्चा होती थी तो वो समझाते थे, बैठाते उठाते। और अब जो भी है, पहले 4 लोग बैठते थे तो 4 लोग आपस में एक दूसरे की सुख दुख की सुनते थे कि भैया क्या हुआ, अरे आप आज दिक्कत में लग रहे हैं, कोई घर में परेशानी हो गई, पूछते थे तो सामने वाला अपना समझ के बता भी देता था। और अब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने में, पकड़ा फोन हाथ में, बस जीना शुरू। जो भी है संसार का, एक आदमी को फोन की लत ऐसी लगी होती है कि अगर खाना सामने भी रखा है, मुझे भी है थोड़ी सी, खाना सामने रखा हो तो अगर फोन हाथ में है तो वो खाना, और सबसे ज्यादा तो ये इंस्टाग्राम ने दुनिया पागल कर दी भाई। 15 सेकंड की रील आदमी को पागल कर रही है। सोचिए, आदमी कथा भागवत क्यों नहीं सुनता?
जैसे अभी आप वीडियो डालोगे भी उसमें 4 घंटे 3 घंटे की कथा होगी मिनिमम। अब सोच लो 15 सेकंड की रील को आदमी बढ़ाता चला जाता है, जो उसको पसंद आई वही लाइक की बस हो गया काम। जब उसको 15 सेकंड का टाइम नहीं है देखने का कोई बढ़िया बात हो, कथा क्या सुनेगा? ये हालत खराब है। आप परिवार को चलाइए। जैसे मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि झाड़ू जो होती है ना, झाड़ू जब तक बांध के रखोगे ना तो वो झाड़ू पूरे घर को साफ करेगी, और झाड़ू को खोल दो तो वो किसी काम की रहती है नहीं ना। हाँ, तो परिवार को इकट्ठा करके चलना है। उसके बाद जैसे 10 लकड़ी हैं और 10 में इकट्ठी 10 को पकड़ के तोड़ लोगे नहीं, और एक एक खींच के तोड़ लो सब टूट जाएंगे। ऐसे ही परिवार होता है, जब तक एकजुट रहोगे इकट्ठे रहोगे तब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और परिवार की सहमति भागवती रोज होती है। भागवत सुन के सास बहू से झगड़ा करेगी, बहू सास से करेगी। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। आपका बेटा अगर घर में है, चाहे जवान हो और चाहे छोटा हो, मैं हमेशा कहती हूँ संस्कार बचपन से डालिए। एक दिन एक काम कर लेना मेरे कहने से, जो बाबा बैठे हैं जिनके घर में नाती हो, 10 दिन तक रामचरितमानस या रामायण या भागवत या गीता, नाती हो 4-5 साल का, उसको पकड़ के मंदिर के सामने बिठा लो और 10 मिनट गीता पढ़ लो, और लगातार 10 दिन तक। और 11वें दिन अगर आप रामायण नहीं खोलोगे तो नाती खुद बोलेगा कि आज आपने रामायण नहीं खोली। बेटा आपका कार मांगे, कार न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन संस्कार देने बहुत जरूरी है। उनसे अगर आपने बच्चे को वंचित कर दिया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। खुद के लिए भी कुछ करो। और अब शरीर जैसा जैसा ढल रहा है वैसे वैसे आप समझ सकते हैं कि भगवान आपको याद भी कर रहे हैं। बढ़ती उम्र में आप ये देख के चलिए, लिखते हैं विद्वान,